रावत। सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17, पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और कारागार। आज का दिन 8 मार्च, जो कि विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, आधी आबादी महिलाओं की होती है। माँ एक शब्द ऐसा है जिसमें सारे रिश्ते सम्मानित हैं। सभी प्रदेश की महिलाओं को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे यहाँ एसपी भी महिला है, उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभापति महोदय, कोरोना महामारी फैली, हवाई जहाज बंद हुए, ट्रेनें बंद हुई, बसें बंद हुई, जो इंसान उड़ रहा था, भाग रहा था, वो भी बंद हुआ। राहें सूनी थी, हवाएं भी सूनी थी, सांसें भी सूख रही थी, निगाहें भी डरी हुई थी, धरा भी सूनी थी, संसार की सोच भी सूनी थी। वहाँ रे मेरे राजस्थान की पुलिस एक प्रहरी के रूप में खड़ी थी। सड़कें राही के बिना सूनी रही, बाजार की दुकानें ग्राहकों के बिना बंद पड़ी थी, मौत के डर की छाया सर पे खड़ी थी, लेकिन मेरे राजस्थान की पुलिस हर जगह खड़ी थी। भारत देश पहले कौन थे ये बता दो आप। श्रीमती शकुंतला रावत। किसने लिख के दिया बताओ। श्रीमती शकुंतला रावत। नो, कौन से एडिशनल डीजीपी ने लिख के दिया, नाम बताओ उनका। डीजीपी लिख सकते हैं तो धारा 102 और 3 लिख सकते हैं, उन्हें कविताएं लिखना नहीं आता। मेरा 2013 से और आज तक का विधानसभा का रिकॉर्ड उठाकर देखें, जो भी कविता लिखी शकुंतला रावत ने लिखी, मन के भाव से लिखी और देख करके कार्यशैली पर लिखी। आप कहें तो आपकी उस पर भी लिख दें, क्या है, आप कैसी प्रस्तुति करते हैं। पहले भारत देश ईमानदारी में प्रथम था। भारतीय इंसान धार्मिक, सच्चा और ईमानदार पाए जाते थे। यहाँ तक अपने कर्म और कर्तव्य फर्ज के लिए अपनी और अपनी संतान की कुर्बानी तक देते थे। कई ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं। पूरे भारत देश में क्या हो रहा है सभापति महोदय? सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री का भाषण था, शब्द आता था उसमें काला धन। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी सभापति महोदय, वो काला धन कहां गया, किसके खाते में गया? वो सफेद हो गया क्या? दोबारा वो शब्द भाषण से ही गायब हो गया। 15 लाख महिलाओं के खाते में डालने की बात। सीधे विषय पे बात करिए। सीधे विषय पे करूंगी सभापति महोदय। उत्तेजना पैदा मत करिए। भ्रष्टाचार कहां गया? ये भारत में छा गया। बीजेपी की सरकार ने ज्यादा बढ़ा दिया था, उसको वर्तमान राजस्थान की सरकार के एसीबी के अधिकारी और समेटने का काम कर रहे हैं सभापति महोदय। सभापति महोदय, ये तय हुआ था कि जो बीच में बोलेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, इन्हें निकाल लिया। शब्द भ्रष्टाचार पे ही बोल रही हूँ, ये बड़ा हो, नीचे हो, ऊपर हो, जहां से आया है नीचे उतर के। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शब्द एक ऐसा है, कर्मचारी और अधिकारी सुनते ही कान खड़े कर लेते हैं। लेकिन आज का युग समझ से परे होता जा रहा है कि इस पे कंट्रोल अब पिछले 5 वर्षों में नहीं था, अब हो रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के राजस्थान का एक पुलिस का एक पार्ट है। पुलिस डिपार्टमेंट एक वृक्ष है सभापति महोदय, और उसी के पार्ट हैं। कई बार इसमें भ्रष्टाचार के लिए कई बार आपसी रंजिश के कारण भी पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में किसी को फंसाने की भी रंजिश कर लेते हैं, और गलती नहीं होती फिर भी उसे फंसाने का कार्य हो जाता है। और वो इतना डिप्रेट हो जाता है, इतना डरा हुआ हो जाता है कि वो आत्महत्या तक करने पे मजबूर हो जाता है। ऐसे केसों की जांच करके उनका तुरंत निस्तारण करने की आवश्यकता है। अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पिछले साल में कितने पकड़े गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार में चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, किसी भी श्रेणी का हो, एसीबी विभाग ने पूरा सराहनीय कार्य किया है सभापति महोदय।
इसे स्वतंत्र कैडर बनाना चाहिए। पूरे डिपार्टमेंट में को मुख्यमंत्री महोदय ने, सरकार ने जिस तरीके से वर्तमान के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता के तहत भ्रष्टाचार एसीबी को सभी जो पेंडिंग केसेज हैं उनको समाप्त करें तुरंत। और विभाग में यातायात की सुविधाएं नहीं है, चाहे सीआई हो, एडिशनल हो, यहाँ तक तो सरकार की तरफ से इन्हें अवेलेबल कराए जाएं, जिससे कि इन्हें एसीबी को कार्रवाई करने में परेशानी नहीं हो। भ्रष्टाचार एक ये कैंसर की तरह बढ़ रहा है, इसको थेरेपी की आवश्यकता है। और जेलों में जो खतरनाक मुजरिम होते हैं सभापति महोदय, और जो सुधर सकते हैं, उन्हें अलग अलग रखने की आवश्यकता है। जेल में जो थोड़े दिन के लिए जो अपराधी जाते हैं, छोटे मोटे अपराधी, उन्हें अलग रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि वो उन बड़े संगतों में नहीं पड़ सके। प्रत्येक जेल में जैमर हो, सीसीटीवी कैमरे हो, जिससे कि ये जो बाहरी चीज़ें वहाँ पर जाती हैं उन पर रोक लग सके और छोटे कैदियों का शोषण नहीं हो। सभापति महोदय, प्रशिक्षण शिविर लगने चाहिए, जिससे कि कई सुधरने के मूड में जो कैदी होते हैं उनका दिमाग अन्य कामों में लग सके और सजा से जब छूट करके जाएं तो वो अपना कोई कार्य कर सकें। सभापति महोदय, प्रदेश की सभी जेलों में जो शौचालय और बैरिक हैं वो भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जो जेल प्रहरी है उनकी वेतन विसंगतियां हैं, कई बार आए दिन वो कागज़ पे कागज़ देते रहते हैं कि हमारी इस तरीके की विसंगतियां हैं। उनके लिए बैठकर अधिकारियों से चर्चा करके उन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है, और जिससे कि वो अपने खुशी से ड्यूटी कर सकें। कांस्टेबल की कम से कम 3rd ग्रेड के बराबर 3600 पे ग्रेड करने की आवश्यकता है। होमगार्ड भी ड्रेस ऐसी होती है, एक लाइन होती है और काम भी एक से जैसा होता है, तो क्यों नहीं उन्हें भी अपन पूरे 1 वर्ष का नियमितीकरण करें, जिससे कि उनका खर्चा भी चल सके और उनको आगे किसी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। जेलों में कार्यरत जो ड्राइवर और प्रहरी लगाए जाते हैं उन्हें भी नियमित करने की आवश्यकता है। और सबसे अधिक जो पद खाली पड़े हैं जेलों में सभापति महोदय, चाहे अधिकारियों के हों, कर्मचारियों के हों, उन्हें भरने की भी आवश्यकता है, जिससे कि जो खाली पद हैं वो भरे जाएं। और जेल में ड्यूटी हो, चाहे भ्रष्टाचार में लगे जो विशेष ड्यूटी लगती है, उनको विशेष भत्ता दिए जाने की सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी ड्यूटी खुशी से कर सकें, आगे आकर के कर सकें। सभी जो जेल हैं जहाँ जहाँ की उनके अधीक्षकों को बुला करके और एक शिकायत पेटी रखनी चाहिए कि किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को किसी तरह की अपनी पर्सनल कोई शिकायत है तो वो आकर के स्वतंत्र रूप से अधिकारियों से मिल सके और उस बात को रख सके, और ऐसी बातों का तुरंत समाधान होना चाहिए, जिससे कि जो इस डिपार्टमेंट में आत्महत्याएं करते हैं, कई डिप्रेट हो जाते हैं, तो उन चीज़ों पर भी रोक लगेगी। पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो भी लागू होनी चाहिए, पुनः बहाल करने की आवश्यकता है। पिछली सरकार ने स्टेशनरी जो भत्ता होता था सभापति महोदय, वो भी बंद कर दिया, तो उसे भी शुरू करने की आवश्यकता है। पता है, हंस रहे हैं, पिछली बार क्या हुआ था, जेलों में क्या क्या कांड हुए थे, कम से कम ऐसे कांड तो नहीं हो रहे हैं। जेल के कैदियों को जब पेशी पर ले जाते हैं कांस्टेबल, तो उसके 5 का राइडर लगाया है। कई बार बहुत सारे कैदियों को एक साथ ले जाना पड़ता है, तो इस राइडर को भी हटा करके समाप्त करने की आवश्यकता है। कोरोना काल हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई संकट जब भी आता है, परिवार की परवाह किए बिना 24 घंटे नहीं, कई दिनों तक पुलिस डिपार्टमेंट ने ड्यूटी दी है। चाहे कहीं झगड़ा हो, प्राकृतिक आपदा हो, चाहे प्राकृतिक हो, ऐसी कार्यशैली को देखते हुए इन्हें सुविधा देने की आवश्यकता है। पुलिस कर्मियों को क्वार्टर मिले। राजस्थान पुलिस के 10 से 15 वर्ष का जो नियम है इसको भी कम किया जाए, जिससे कि वो अपने घर के आसपास में नौकरी कर सकें और
विशेष परिस्थिति में पुलिस कर्मियों को अटैचमेंट में उनके घर के नज़दीक लगाने की सुविधा हो। आज महिला दिवस है, सभापति महोदय घोषणा कर दें कि प्रत्येक महिला पुलिस कर्मियों को क्वार्टर देना अनिवार्य हो जाए। सभापति महोदय धन्यवाद। राम राम।